वेलकम स्टूडेंट, आई एम आशीष चौरसिया। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। इसमें हम साइन थीटा से लेकर 90 तक और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं बिना याद किए। तो सबसे पहले हम साइन का 0 से लेकर 90 तक वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम अंडर रूट पर ले लेते हैं 0 to 4 नंबर, 0 1 2 3 4, और इसे हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। सारे नंबर को आपको डिवाइड करना होगा 2 से। रिमेंबर वन थिंग कि सिर्फ न्यूमरेटर में ही अंडर रूट लगाना है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं लगाना है, और 1 बाय 1 सारे नंबरों को डिवाइड करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर है आपका साइन 0, तो हमें 0 की वैल्यू निकालना है, तो हम 0 ले लेते हैं। 0/2, 0 अंडर रूट में होता है या नहीं होता है डजेंट मैटर, इसलिए 0 को बाहर ले लेते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 0 ज़ा 0, तो हमारा आंसर आता है इसमें 0। अब हम सेकेंड 30 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम √30 की वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो 30 के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं √1/2, 2 से डिवाइड करते हैं। 1 भी रूट के अंदर होता है नहीं, डजेंट मैटर, इसलिए उसे रिमूव कर देते हैं, तो हमें वैल्यू गेट होती है 1/2। अब थर्ड वैल्यू है हमारी 45। साइन 45 की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हम लेते हैं √2/2। तो √2/2, जो अपॉन में 2 दिया हुआ है फ्री, ये 2 √2 के इक्वल होता है। जो एक फ्री 2 होता है ये 2 √2 के इक्वल्स होता है। तो इसलिए हम जहाँ पे एक फ्री 2 लिखा हुआ है वहाँ पे 2 √2 लिख सकते हैं मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये √2 लिख दिए हैं। इन दोनों से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। नेक्स्ट है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमें लेना होगा √3 डिवाइडेड बाय 2। तो √3 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये फाइनली 3 तो रिमूव होगा नहीं, इसलिए फाइनल वैल्यू होगी √3/2 साइन 60 की। लास्ट है आपका साइन 90, तो इसके लिए हमें लेना होगा √4। तो √4 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम, 4 का एलसीएम लेते हैं अगर, तो आता है वहाँ पे 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट के अंदर 2 2 का एक पेयर बन रहा है, उससे हम 2 को रिमूव कर देते हैं, और ये 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट 1, यानी साइन 90 की वैल्यू होगी 1। यदि आपको इसी में कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो सारी वैल्यू है आप इसे रिवर्स कर सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो जो वैल्यूज़ लिखी हुई है आपकी, सारी वैल्यू को आपको रिवर्स कर देना है और करना कुछ नहीं है। तो जो लिखा हुआ है लास्ट में आपका 1, इसे हम लिख देते हैं इधर 1। इसके बाद √3/2, 1/√2 का 1/√2, 1/2 एंड 0 का 0। ये वैल्यू आपने रिवर्स कर दी है, तो ये बन गई कॉस थीटा की वैल्यू। पर यदि आपको डायरेक्टली ये वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको लास्ट ट्रिक को रिवर्स करना होगा। इसे आपको स्टार्ट करना होगा 3 2 0 1। इसे भी आपसे 2 से डिवाइड करना होगा, तो सारी कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 4 लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 2, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट 1। इज इट क्लियर? थर्ड हमारा टॉपिक है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा की वैल्यू जानना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसका मीन्स ये है, आप साइन थीटा की वैल्यू ऊपर और कॉस थीटा की वैल्यू नीचे रख दीजिए, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो साइन थीटा है आपका 0 और कॉस थीटा है 1, तो 0 अपॉन हम रख देंगे 1। तो 0/1, 1 0 ज़ा 0 होगा, तो 10 0 की वैल्यू होगी 0। 30 के लिए हम 1/2/3/2 इस वैल्यू को हम टर्न करना होगा। टर्न करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस में चला जाएगा। 1/2 का 1/2 टर्न करिए, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट 1/√3।
नेक्स्ट है टेन 45। तो 1045 के लिए डायरेक्टली आप टर्न कर दीजिए 1/√2 और ये इसको टर्न करिए तो √2/1, √2 से √2 कैंसिल, तो यू विल गेट 1। साइन 60 √3/2 एंड 1/2 को हम टर्न कर देंगे, तो 1/2 को टर्न करेंगे तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचता है √3। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है डिनोमिनेटर में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे √3। 0 दिया हुआ है 1/0, तो जब 0 अपॉन में होता है तो ऐसी कंडीशन होती है अनडिफाइन की या इन्फिनिटी की। ये साइन है इन्फिनिटी का, तो दोनों आप लिख सकते हैं, इन्फिनिटी का साइन या अनडिफाइन। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, तो सारी जो साइन थीटा की वैल्यू है आप इसे टर्न कर दीजिए, तो ये कॉसेक थीटा की वैल्यू बन जाती है। जैसे ये 0 दिया हुआ है, यदि आप 0 को टर्न करते हो, जो वैल्यू दी हुई है आपकी, पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम। कॉसेक थीटा इक्वल से होता है 1/sin थीटा, लिख लेते हैं इसे 1/sin थीटा। आप साइन थीटा के प्लेस में वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे 1/0। 0 अपॉन में है, कंडीशन है इन्फिनिटी की या अनडिफाइन की, अनडिफाइन लगा देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 1/2, तो ये टर्न हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2/1, तो 1 की डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 2। नेक्स्ट है 1/√2, टर्न करते हो फिर से आता है आपका √2। √3/2 को टर्न करते हो तो 2/√3 और 1 का 1 ही रहता है। अब हमें निकालना है नेक्स्ट सेक थीटा। तो सेक थीटा जो टर्न करनी होगी इसमें कॉस थीटा की सारी वैल्यू आप टर्न कर देते हैं तो सेक थीटा की वैल्यू बन जाती है। हम कह सकते हैं सेक थीटा इक्वल से होता है 1/cos थीटा। तो फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है आपको 1, तो 1 का तो 1 ही होता है। सेकंड को टर्न कर दीजिए, 2 को ऊपर और 3 को नीचे, इधर भी टर्न कर दीजिए √2। 1/2 को टर्न करते हो तो आपको सिर्फ 2 मिलता है, और 0 को यदि आप 0 रखते हैं तो ये कंडीशन भी होती है इन्फिनिटी की। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट हमारी वैल्यू है लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको टेन थीटा की वैल्यू को टर्न कर देना है। जो भी टेन थीटा की आपने वैल्यू निकाली हुई है सारी वैल्यूज़ को आपको टर्न कर देना है। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 0, तो 0 वैल्यू है, तो आप 0 को रखते हो या तो इसे टर्न करते हो, तो आपके पास कंडीशन आती है यहाँ पे इन्फिनिटी की। सेकेंड है आपके पास 1/√3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा इसमें, तो ये वैल्यू आती है आपकी √3। यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, ये √3 लिखा हुआ है, अपॉन में 1 था तो क्या होगा, टर्न होगा तो 1/√3। देख लेते हैं इसे किस तरह हुआ है, ये √3/1। यदि आप टर्न करोगे तो क्या होगा 1/√3। इज दैट क्लियर? इसमें लास्ट कंडीशन इन्फिनिटी की, जहाँ इन्फिनिटी आता है वहाँ आप लिख सकते हैं 0। इन्फिनिटी का अपोजिट होता है 0। तो आई होप फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।